इतिहास में ऐसे कई संत और महात्मा हुए हैं जिन्होंने ईश्वर की चर्चा की, उसके बारे में बातें की, लेकिन ऐसे बहुत कम हुए जिन्होंने ईश्वर के साथ इतने आत्मीभाव से जीवन जिया जैसा रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली के साथ। उनके लिए माँ काली कोई पत्थर की मूर्ति या कोई काल्पनिक विचार नहीं थी। वे उनके अस्तित्व का सार थी। वे माँ काली से बात करते थे, उनके साथ खेलते थे, उनके सामने बच्चों की तरह रोते थे और हर पल उनकी उपस्थिति को महसूस करते थे। आज श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्मदिन है। अद्भुत ज्ञान गाथा के आज के इस विशेष वीडियो में हम उस दिव्य संबंध की गहराई में उतरेंगे जिसने पूरी दुनिया को भक्ति की एक नई परिभाषा दी। चलिए जानते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस और माँ काली की वह अद्भुत कहानी जो तर्क से परे और केवल प्रेम से भरी है। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को पश्चिम बंगाल के कमारपुकुर में हुआ था। उनका बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। बचपन से ही उनके स्वभाव में कुछ अलग बात थी। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त होते थे, गदाधर घंटों अकेले बैठकर आकाश को निहारते या देवी देवताओं की कहानियों में खोए रहते थे। उनके जीवन की पहली दिव्य अनुभूति तब हुई जब वह केवल 6-7 साल के थे। एक दिन वे खेतों में चले जा रहे थे। अचानक उन्होंने काले बादलों के पीछे सफेद बगुलों की एक कतार उड़ती देखी। उस प्राकृतिक सुंदरता को देखकर न जाने उन्हें क्या हुआ कि वे अपनी सुध-बुध खो बैठे और जमीन पर गिर गए। दुनिया की नजर में वह केवल बेहोशी थी, लेकिन वास्तव में वह उनकी पहली समाधि थी। उनके भीतर भक्ति का यह जो बीज बचपन में अंकुरित हुआ, वह दक्षिणेश्वर पहुंचकर एक विशाल वटवृक्ष बनने वाला था। जीवन का असली मोड़ तब आया जब वे कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी नियुक्त हुए। रानी रासमणी द्वारा बनवाए गए इस मंदिर में माँ काली की भव्य प्रतिमा स्थापित थी। अन्य पुजारियों के लिए वह प्रतिमा एक पत्थर की पवित्र मूर्ति भर थी, लेकिन रामकृष्ण के लिए साक्षात माँ। वे घंटों गर्भगृह में बैठे माँ को निहारते रहते। उनके मन में एक ही तड़प उठती थी, माँ के साकार रूप के दर्शन करने की। वह कहते, हे माँ, तुम मुझे कब दर्शन दोगी, कब मुझसे बातें करोगी। उनकी भक्ति धीरे धीरे पागलपन की हद तक पहुंच गई। वे खाना पीना भूल गए और मंदिर के पास गंगा के किनारे घंटों रोते और पुकारते, माँ, एक दिन और बीत गया और तुमने मुझे दर्शन नहीं दिया। लोगों ने उन्हें पागल कहना शुरू कर दिया, लेकिन रामकृष्ण के लिए माँ के बिना यह संसार शून्य था। एक शाम उनकी विरह वेदना इतनी असहनीय हो गई कि उन्होंने सोचा, यदि माँ नहीं दिखाई देती है तो इस जीवन का क्या अर्थ है। व्याकुल होकर वे मंदिर के गर्भगृह में दौड़े। वहां रखी बलि की तलवार उठाई और जैसे ही वो अपना अंत करने वाले थे कि अचानक सब कुछ बदल गया। मंदिर का कोना कोना एक दिव्य प्रकाश से भर उठा। सामने खड़ी थी माँ काली, जीवंत, दैदीप्यमान, मुस्कुराती, प्रेम और शक्ति से भरी। रामकृष्ण उनके चरणों में गिर पड़े और गहन समाधि में चले गए। रामकृष्ण ने बाद में बताया कि अचानक उनके सामने चेतना का एक विशाल समुद्र उमड़ पड़ा। दीवारों, खंभों और मंदिर का अस्तित्व मिट गया और साक्षात माँ काली के दर्शन हुए। इस घटना के बाद से माँ काली रामकृष्ण परमहंस के अस्तित्व का अटूट हिस्सा बन गई। वह उनसे घंटों बातें करते, प्रतिमा के सामने बैठकर हंसते, उनसे सवाल पूछते और यहाँ तक कि बहस तक कर बैठते। देखने वालों को लगता था कि वे पागल हो चुके हैं और खुद से बातें कर रहे हैं, लेकिन रामकृष्ण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे तो साफ साफ कहते थे कि मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। बाद में उन्होंने इसके बारे में बताया कि माँ का दर्शन न तो मेरी कल्पना थी, न केवल एक छवि थी। वह साकार थीं, सजीव थीं और मेरे सामने उपस्थित। उस समय मेरे हृदय में कितना प्रेम और आनंद था, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसके बाद माँ काली रामकृष्ण परमहंस का मार्गदर्शन करती, उनकी परीक्षाएं भी लेती रहीं और दुर्लभ आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर भी करती रहीं। रामकृष्ण परमहंस की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इतना सब होने के बाद भी न वह खुद को कोई विद्वान मानते थे, न कोई महान सिद्ध। वह हमेशा स्वयं को माँ काली के पुत्र के रूप में ही देखते थे। अक्सर कहते थे, मेरा कोई सगा संबंधी नहीं, न कोई धन, न संपत्ति, मेरे केवल एक माँ है, माँ काली। उनमें और दूसरे साधकों में मुख्य भेद था पूर्ण समर्पण का। जहाँ दूसरे भक्त या साधक अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए ज्ञान, कर्मकांड और दूसरे साधनों का प्रयोग करने पर जोर देते हैं, रामकृष्ण परमहंस ने खुद को माँ काली के चरणों में छोटे बच्चे की तरह समर्पित कर दिया था। माँ काली के प्रति उनके समर्पण की एक और प्रसिद्ध कथा है। एक बार माँ को भोग लगाने का समय हुआ। परंपरा के अनुसार पुजारी भोग का थाल माँ के सामने ले जाता, माँ से भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करता,
और कुछ देर बाद उसी भोग को प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाता। लेकिन लोगों ने देखा कि रामकृष्ण परमहंस भोग का थाल माँ काली की प्रतिमा के मुख के पास ले जाकर खिलाने का प्रयास कर रहे थे। मंदिर के प्रबंधकों ने जब देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को रोकने का प्रयास किया और कहा कि क्या कर रहे हैं, माँ की प्रतिमा को कहीं इस तरह भोग लगाया जाता है। इस पर नाराज होकर रामकृष्ण परमहंस बोले, किसने कहा वह प्रतिमा है? देख नहीं रहे मेरी माँ को भूख लगी है, मुझे उन्हें भोग अर्पित करने दो। तो उनके लिए काली महज एक विग्रह या प्रतिमा नहीं थी, वह स्वयं काली थी, जीती जागती, साक्षात और सजीव। तो मित्रों, ऐसे हमारे देश के अद्भुत संत थे रामकृष्ण परमहंस, जिनका आज जन्म हुआ था। वह हमारी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के सबसे जगमगाते सितारों में से एक है। तो यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। श्री रामकृष्ण परमहंस और सनातन के दूसरे ऐसे महान संतों के जीवन से जुड़ी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। जय माँ काली। रामकृष्ण परमहंस के चरणों में सादर नमन।